अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्विक और मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप इसको दावतों में बनाएं, इफ़्तार में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी स्ट्रॉबेरी डिलाइट। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा क्रीमी स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाने के लिए यहाँ मैंने 10 से 12 स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। अब हम इनके ऊपर का हिस्सा रिमूव कर देंगे। यहाँ मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज़ का ऊपर का हिस्सा रिमूव कर दिया है। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम सारी स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ब्लेंडिंग जार में ऐड कर दी है। अब हम इसको पीस लेंगे। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हमें इसको बग़ैर पानी के ही पीसना है। एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को पीस लिया है। एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है जिसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और ये अच्छी तरह से चिल्ड हो गई है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको बीट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको थिक नहीं करना है। जब भी आप क्रीम को बीट करें, क्रीम आपकी बहुत अच्छी तरह से चिल्ड होनी चाहिए। ये देखें यहाँ मैंने क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये थोड़ी सी थिक हो गई है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। ये देखिए मैंने कंडेंस मिल्क को भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बना कर रखा था इसको ऐड करेंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बीटर की मदद से, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है और एक स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर को हटा देंगे और ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा क्रीमी मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम बिस्किट ऐड करेंगे। यहाँ मैं मैरी बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर कैंडी बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं या अपनी पसंद का कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। बिस्किट को हम इसके अंदर तोड़कर ऐड करेंगे। छोटे पीसेस कर लेंगे बिस्किट्स के और इनको ऐड करेंगे बाउल में। अब यहाँ मैंने बाउल में बिस्किट ऐड कर दिए। 4 से 5 बिस्किट मैंने ऐड किए हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने क्रीम का मिक्सचर बना कर रखा था इसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह से सारे बिस्किट्स पे फैला देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर और ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे। क्रीम का मिक्सचर ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करेंगे, जिनको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इनको अच्छी तरह से सेट कर देंगे इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर अगेन क्रीम का मिक्सचर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ मैंने क्रीम का मिक्सचर ऐड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे थोड़े से बिस्किट से। यहाँ मैंने 3 से 4 बिस्किट लिए थे, मैरी बिस्किट, उनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। इससे इसको डेकोरेट करेंगे, ऊपर छिड़क देंगे। इससे ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बिस्किट्स का चूरा ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर देंगे और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें
और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।